नाउ विद क्वेश्चन नंबर 12 हम आ गए हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है डिवाइड्स 2a। तो फॉर्मूला जो है अगर हमें याद होगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो फॉर्मूले में भी गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। सो यहाँ पर जो सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। -10 हो जाएगा। सो मैं सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगी बिकॉज दिस इज सो सिंपल, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 96 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया है एंड इसके स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब अगर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -10 एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो -10 तक ये पॉजिटिव 10 बन जाएगा बिकॉज माइनस एक ऑलरेडी वहाँ पर है। अंडर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड्स 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ओ माय गॉड गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही है, तो जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 2 और 10 डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास बल्कि ऐसा नहीं करते हम लोग, करते हैं इसको पूरा का पूरा ओपन, ठीक है ना। प्लस माइनस नहीं लगाया मैंने। सो ये हो जाएगा 10 प्लस इंटू -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 डिवाइड्स 2 हो जाएगा। इसको सबसे पहले हम लोग प्लस में और माइनस में दोनों में करेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस में लेंगे देन माइनस में लेंगे। सो x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2 डिवाइड्स 2 और x इक्वल टू 10 माइनस 2 डिवाइड्स 2, ठीक है। तो दोनों में मैंने ले लिए। यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो 6 आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो 4 आ जाएगी, ठीक है ना। सो 6 एंड 4 इज़ द करेक्ट वन। सो यहाँ पर क्या है 6 और 4, आगे पीछे से कोई वो मसला नहीं होता, 6 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो इस तरह से आप नंबर सिस्टम से जो है वो फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज। मरना मॉम सी। सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 14 एंड अगर यहाँ पर देखें तो हमें डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर हमें बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 4 एंड 0, 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें जो है वो पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस का जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है दिस टी, ओ माय गॉड गर्मी की वजह से जो है मेरा दिखने को ही दिल नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अपना ख़ास ख्याल रखें बिकॉज फिर टेस्ट भी है आपके आगे। सो अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, सो आप टेस्ट अच्छा जो है वो नहीं दे पाएंगे। सो तैयारी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। तो डिस्टेंस का जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर देन प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर x1 ये होता है, x और जो है y1 ये होता है और x2 जो होता है वो ये होता है एंड y2 जो होता है वो ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू है हमारे पास, कहाँ गया, एक मिनट, यस xy, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होगी x1 x2 y2 y1, ओके। यहाँ पर जो है हम लोग पॉइंट्स जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ये होगा हमारे पास x1 y1 और ये होगा x2 एंड y2, ठीक है। 0 वाले जो होंगे पहले लेंगे, सही है ना। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16। दिस विल बी 25 एंड 25 हमारे पास 5 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 5। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हम बोलते हैं कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। ये हमें लाइन गिवन है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हमें 1 1 गिवन है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सी इक्वेशन जो होगी वो करेक्ट होगी।
तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें एक जो है पैरेलल लाइन दी गई है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ जो है देखें तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या आएगा, ये पहले भी जो है हम लोग कर चुके हैं एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में, आई थिंक फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। सो हमारे पास जर्नल जो है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। वेयर हमारे पास m जो होता है, ये m ये हमारे पास स्लोप होता है। अगर हम लोग ये इक्वेशन देखिए कंपेयर करें, सो 2x प्लस 3 होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो है m क्या आ रहा है, m आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है ना। सो दिस इज द स्लोप। तो हमारे पास स्लोप क्या है, वो 3 है। दोनों के जो हमारे पास लाइन होगा वो क्या होगा, हमारे पास लाइन का जो स्लोप है वो 3 होगा। नाउ हमें पॉइंट दिया गया है 1 to 1, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो m है वो 3 है। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है -2 है, ठीक है ना। सो हमारे पास जो है ये इक्वेशन में नहीं आएगा। अच्छा, इसको भी छोड़ते हैं, फिलहाल बीच की तरफ नहीं चलते, फिलहाल जो है पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कि हमारे पास जो है करेक्ट वन कौन सा है। सो यहाँ पर हमें पॉइंट दिया गया है 1 1, तो हमने क्या करना है, हमने करना है सब्सटीट्यूट। ये जो हमारे पास इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, जिसको मैंने स्टार का नाम दिया गया है, इसमें जो है मैं x को भी 1 पुट करूँगी, बिकॉज ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक x होता है एक y होता है, तो x y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये जनरल इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जो है हमारे पास कैसे आ जाएगा, y हमारे पास 1 है, सो मैं 1 पुट कर दूँगी, इक्वल टू m क्या है, m 3 है, x क्या है वो है 1 एंड प्लस b, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। सो अगर मैं ऊपर वाले को पहले मिटा दूँ तो फिर हमारा नीचे का काम आसान हो जाएगा। m इक्वल टू 3, ठीक है, दिस इज द स्लोप। इसको यहाँ पर मैं ज़रा मेंशन करके रखूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 - 3 इक्वल टू b हो जाएगा, दिस विल बी द -2 इक्वल टू b। सो यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा सॉरी 3 नहीं था, वो तो 2 था, स्लोप तो 2 था, ये रहा 2m2 है, मैंने गलती से यहाँ 3 लिख दिया। सो ये हो जाएगा 2 माइनस जो है 2 इस साइड पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 2। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें सो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आ गई। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इक्वल टू m की वैल्यू क्या थी 2x, और ये क्या था -1। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ये रहा, दोनों सेम है। सो हमारे पास करेक्ट वन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन का, जिसका इक्वेशन हमारे पास जनरल इक्वेशन हमें पता था, और हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और हमारा जो है इक्वेशन बन गया। So now in question number 16, the root of the quadratic equation is x square minus 5x plus 6 equal to 0। सो ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अप्लाई करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर अब देखिएगा हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट में फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे एंड वी कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली, सही है ना। सो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट एंड लास्ट मेथड मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, आई रियली लाइक दिस मेथड। तो आप मुझे बताइएगा आपको फ्रैक्शन का जो है वो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पर अगर कर दूँ कि ये हो जाएगा हमारे पास -2x एंड -3x प्लस 6, तो दिस विल बी अ करेक्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रूल। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - 2 एंड यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - 2। सो नाउ x - 2 एक पेयर एंड x - 3 सेकेंड पेयर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0 एंड x - 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक 2 आ गई और x की वैल्यू एक जो है वो 3 आ गई। सो पॉजिटिव वैल्यू है 2 एंड 3। सो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो 2 एंड 3 देखिए ऑर्डर में फ़र्क हो सकता है, ऑर्डर डजंट मैटर, वैल्यू सेम होगी। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7, हमारे पास क्या होगा? अगर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है सो दिस इज वेरी इजी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? लेट मी राइट दिस अगेन ताकि आपको जो है वो याद हो। इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो यहाँ पर रेडियस जो है यानी आर जो है वो हमें क्या मिला है? वो 7 मिला है। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू। सो ये हो जाएगा 2 पाई एंड 7। तो पाई की वैल्यू जो है हमारे पास जनरल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। एंड देन अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने पाई दिया हुआ है यानी हमें पाई को जो है वो वैल्यू में नहीं लेना, ठीक है ना। सो हम लोग इसको एज इट इज लेंगे एंड 7 2 14। सो हमारे पास करेक्ट वैल्यू जो है वो है ऑप्शन नंबर ए की 14 पाई। सो 14 पाई इज द करेक्ट वैल्यू फॉर सर्कमफेरेंस विद रेडियस 7। So the equation x square plus y square equal to 25 represents what? A line or a circle or parabola or ellipse। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वी हैव टू नो दैट। सो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दी गए हैं, लाइन, सर्कल, पैराबोला और एलिप्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइन की। सो अगर यहाँ पर हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन का जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो क्या होता है? लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है ना, ये क्या होता है? हमारे पास लाइन का इक्वेशन होता है। और अगर हम लोग इसमें देखें तो ये जो m है ये स्लोप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो b है वो हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो y इंटरसेप्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्लोप एंड ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट CEPT। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम लोग इसमें कहीं भी ये इक्वेशन फिट करें तो ये फिट नहीं होता, यानी हमारे पास लाइन इक्वेशन नहीं है। अब अगर हम सर्कल इक्वेशन की बात करें तो इसको ज़रा मैं हटा देती हूँ ताकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लिख सकें। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये है हमारे पास 25। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यानी हमारे पास ये जो है सर्कल का हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया कि इस तरह से वो सर्कल का इक्वेशन है। तो आपने हमेशा जो है वो रीज़न इसके लिए देना ही देना होगा ताकि आपको याद रहे कि क्यों मैंने इसको इस जो है सर्कल का इक्वेशन बोला था। ठीक है, सो नाउ पैराबोला की बात करते हैं। हमने बात कर ली लाइन की, हमने बात कर ली सर्कल की, और करेक्ट वन जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारे पास सर्कल है। अब अगर हम लोग पैराबोला की बात करें तो पैराबोला का जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो क्या होता है उसका? अच्छा मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, पैराबोला का जो इक्वेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है? वो होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, इफ अगर हमारे पास जो है पैराबोला ओपन डाउन होगा तब। ठीक है ना, और अगर हमारे पास पैराबोला ओपन लेफ्ट राइट होगा तो हमारे पास इक्वेशन फिर चेंज हो जाती है। ये क्या होती है? ये होती है हमारे पास पैराबोला फॉर ओपन अप और डाउन के लिए। ठीक है, सो इस चीज़ को ज़रा याद रखिएगा, और अगर आपको नहीं पता तो अपने पास नोट डाउन कीजिए। और अगर पैराबोला हम लोग जो है राइट लेफ्ट की बात करते हैं तो वो x इक्वल टू क्या होता है? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये होता है हमारे पास किस चीज़ के लिए? राइट एंड लेफ्ट के लिए। सही। सो इस तरह से हमने जो है 3 अपने चॉइसेस को देख लिया। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्शन नंबर डी, अगर हम लोग इलिप्स की बात करें सो इलिप्स का जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है? इलिप्स का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर डिवाइड्स बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड यहाँ पर वो कहीं भी फिट नहीं होता, तो इसीलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि ये हमारे पास इक्वेशन किस चीज़ की आती है? सर्कल की आती है। सो नाउ यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन है ऑन लॉग। तो इफ़
log 1000 इक्वल टू एक्स, देन एक्स की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। सो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बेसिक जो है हमारे पास लॉग है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 10, हाँ, इस 1000 को कोई ना कोई पावर दे देंगे, ठीक है ना। सो अगर मैं लूँ log बेस 10, तो यहाँ पर अगर मैं जो है 10 की पावर 3 ले लूँ तो क्या मेरे पास 1000 बनेगा। 10 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास जो है वो 1000 बन जाएगा। सो इक्वल टू एक्स। एंड बेसिक जो है लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, आपको आनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लॉग विद बेस बी एंड बी की पावर के इक्वल टू के, यानी जो भी पावर होगी वो ही हमारे पास आंसर होगा। यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, यानी हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास 3 होगा। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, 3। सो विद ऑप्शन विद क्वेश्चन नंबर 20, हमारे पास जो क्वेश्चन है द एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है इक्लाइडन थ्योरम ज्योमेट्री की तरफ चलें तो उसकी अगर हमें फंडामेंटल जो है प्रॉपर्टी पता होगी तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं नाम लिख देती हूँ। हमारे पास हमें पता होना चाहिए इक्लाइडन ज्योमेट्री, ठीक है। सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलाइडन थ्योरम जो है वो हमें कहता है कि जो सम होता है इंटीरियर एंगल का वो ऑलवेज एड अप टू होता है 180 डिग्री पे, ठीक है ना। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल is always add up to 180 degree. This is the fundamental property of Euclidean geometry. मैं बार बार थ्योरम बोल रही हूँ क्योंकि इसका थ्योरम भी है। सो हम लोग क्या, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी 180 डिग्री जो होता है वो हमारे पास सम होता है एक ट्राइंगल का, ठीक है ना। सो आपको ये बेसिक चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसको अपने पास नोट डाउन नहीं किया। सो नाउ दिस इज़ द वेरी इजी एंड मुझे लगता है कि सबको जो है इसका फॉर्मूला अच्छे तरीके से जो है वो याद होगा कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। सो यहाँ पर जो है हमें मीन फाइंड करना है ऑफ द गिवन नंबर्स। सो काफ़ी ज़्यादा जो है इजी है, बीच में मैंने सोचा चलो इजी एक क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि सब जो है वो रिलैक्स हो जाए। सो टोटल जितने भी हमारे पास नंबर होंगे, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है ना। क्या होता है मीन, क्या होता है, वो होता है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स या टोटल नंबर्स एंड टोटल नंबर्स, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर सम क्या होगा, अगर हम लोग इन सबको ऐड करेंगे 10 8 6 4 2, सो हमारे पास सम इसका जो होगा वो 30 होगा। एंड टोटल नंबर कितने हैं, 4 ये 1 5, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास 6 आ जाएगा। सो मीन जो है वो हमारे पास 6 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। सो अब देखिए, अब आपको अगर आपने मीन रिवाइज नहीं किया होगा तो आप जल्दी से मीन भी रिवाइज कर लेंगे बिकॉज मीन भी ऐड है बीच में।